हाँ भाई, पॉलिनोमियल पढ़ेंगे बेटा आज। गुड मॉर्निंग। पॉलिनोमियल हम पढ़ेंगे। देखिए दो चीज़ें पॉलिनोमियल पढ़ाने से पहले। देखिए पॉलिनोमियल, दूसरा इक्वेशन। पॉलिनोमियल और इक्वेशन में डिफरेंस है कि पॉलिनोमियल क्या है, आपकी सिंपल एक वेरिएबल और कांस्टेंट और ये जो आपके हैं ऑपरेशन, इनका रिलेशन है, ये तो पॉलिनोमियल। पर इक्वेशन में क्या होता है, वेरिएबल भी होगा, कांस्टेंट भी होगा, ठीक है, ये ऑपरेशन भी होंगे, प्लस के माइनस के, और इक्वलिटी का साइन होगा। अगर मैं इसमें इक्वल टू जीरो लगा दूं तो ये बन जाएगी इक्वेशन, और अगर इसका इक्वल टू जीरो हटा दिया तो ये बन गई पॉलिनोमियल। अच्छा, पॉलिनोमियल की आप पॉलिनोमियल में जिस भी वेरिएबल में, एक्स वेरिएबल में, ठीक है, वाई में, जिसमें भी एक ही वेरिएबल में होगा, जिस भी वेरिएबल में है आप उसकी वैल्यू फाइंड नहीं कर सकते पॉलिनोमियल में, फैक्टर फाइंड कर सकते हैं। इसके फैक्टर हम निकाल सकते हैं, वैल्यू तब फाइंड होगी तभी जीरो के इक्वल हो जाए। तो जब इक्वेशन, इसको अगर ये इक्वेशन हुई तो तुम इसकी वैल्यू निकाल देंगे एक्स की, पर इक्वेशन नहीं है, जैसे पॉलिनोमियल है, पॉलिनोमियल में फैक्टर फाइंड कर सकते हैं। जब मुझे पॉलिनोमियल की वैल्यू फाइंड करने के लिए बोला जाएगा तो पहले मैं इसको कन्वर्ट करूंगा इक्वेशन में, देन इसकी वैल्यू हम फाइंड करेंगे, ठीक है। तो आप ये देखिए डेफिनेशन सबसे पहले पॉलिनोमियल की, एन एक्सप्रेशन ऑफ मोर देन टू एल्जेब्रिक टर्म, ठीक है, दो से ज्यादा टर्म होनी चाहिए, मोर देन टू एल्जेब्रिक टर्म। यहाँ देखिए 3 टर्म है मेरे पास, ठीक है, मोर देन टू से ज्यादा होनी चाहिए, 3 टर्म है ना, 1 ये टर्म होती है, 1 2 3 टर्म है मेरे पास। तो पॉलिनोमियल क्या है, एक्सप्रेशन है टू एल्जेब्रिक, स्पेशली द सम ऑफ सेवरल टर्म, और सम है सेवरल टर्म्स का, सम हो, सब्ट्रैक्शन हो, कुछ भी ऑपरेशन है, ठीक है, दैट कंटेन डिफरेंट पावर, जिसमें डिफरेंट पावर होती है, जैसे 2 है, इसकी पावर 1 है, इसकी पावर 0, एक्स की पावर 2, एक्स की पावर 1, एक्स की पावर 0, ठीक है, कांस्टेंट। ये आपको पता है, ये आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होता है, ये लीनियर पॉलिनोमियल होता है, और ये कांस्टेंट पॉलिनोमियल होता है, ये सब आपको पता है, ठीक है। पावर ऑफ द सेम वेरिएबल होंगे, ये भी x ये भी x, ये नहीं एक x का एक y का, फिर वो पॉलिनोमियल हमारे काम का नहीं रह जाता, ठीक है। तो x² माइनस 4x प्लस 7 ये आपका पॉलिनोमियल है, ठीक है। इसके हम फैक्टर फाइंड कर सकते हैं सिर्फ। तो पॉलिनोमियल क्या है, आपका एक रिलेशन है वेरिएबल, कांस्टेंट और ऑपरेशन में, सम हो चाहे सब्ट्रैक्शन हो, कुछ भी हो, मतलब ऑपरेशन होना चाहिए कोई, ठीक है, सम की जगह मतलब ऑपरेशन होना चाहिए, आपका प्लस भी हो सकता है, माइनस भी हो सकता है। तो 2 और मोर देन 2 टर्म्स होती है। तो बात ये आती है पॉलिनोमियल में, जैसे आपके एक्सरसाइज में है, तो इसको मैं डिनोट किससे करूं पॉलिनोमियल को, तो ये किस वेरिएबल में, एक्स वेरिएबल में दिखाई दे रहा है मुझे, वाई नहीं है इसमें, तो इसको डिनोट करूँ ना एक्स से, तो मैं इसको लिखूंगा पी एक्स, पॉलिनोमियल इन एक्स वेरिएबल। अगर ये y में होता जैसे इसको मैं पी वाई लिख दूंगा, अगर y में हुआ तो y² माइनस 4y प्लस 7, अगर ये y में होता तो, t में होता तो मैं इसको pt लिख देता कि t² माइनस 4t प्लस 7। तो ये क्या है, पॉलिनोमियल इन x, पॉलिनोमियल इन y, पॉलिनोमियल इन t। तो क्या है, ये पॉलिनोमियल को डिफाइन करेंगे px py pt से, ठीक है। तो अब देखिए कुछ हम एग्जाम्पल देखते हैं, और एग्जाम्पल के आगे बुक के क्वेश्चन भी हैं वो। देखिए मेरे पास एक्सरसाइज है आपकी 2.1 एक्सरसाइज में आपको सिंपली क्वेश्चन 1 में ग्राफ गिवन है, कि बोला गया है कि बताइए पी एक्स है आपका, उसकी डिग्री बतानी है आपको, डिग्री कितनी होंगी, या फिर वो कहाँ पर कट कर रहा है ये बताना है आपको, ठीक है। तो जैसे आपका क्वेश्चन है, मैं भी बताता हूँ आपको क्वेश्चन है द ग्राफ ऑफ y इक्वल टू पी एक्स, आपको ग्राफ गिवन है y इक्वल टू पी एक्स का, ठीक है। और उस ग्राफ में आपको बताना है कि फाइंड द नंबर ऑफ जीरोस, इसके जीरोस बताने, मतलब कितने सॉल्यूशन हो सकते हैं उस ग्राफ के, ठीक है। तो जैसे आपका फर्स्ट ग्राफ है इसमें एक्सरसाइज 2.1 में इस टाइप से कुछ ग्राफ है आपका, ये आप सभी को पता है, एक्स एक्सिस होती है, इधर वाई एक्सिस होता है, ये आपका इस लाइन पर जो भी पॉइंट है इस लाइन पर, ठीक है, सारे के सारे y पॉइंट है, इस लाइन पर जो भी है x पॉइंट है, इधर y0 है और इस लाइन पर x0 है, ठीक है। अब मुझे बताना है कि ये जो कट कर रही है वाली लाइन, इसके जीरोस कितने होंगे, पॉलिनोमियल इन x, ये कोई पॉलिनोमियल है लीनियर इक्वेशन का x में, ठीक है। तो इसके जीरोस कितने होंगे, भाई ये x पर कहीं पर कट कर रही है, x पर कहीं कट नहीं कर रही, तो इस पॉलिनोमियल के जीरोस होंगे जो, ठीक है, वो जीरोस कितने होंगे आपके, 0। सॉल्यूशन बोलो या फिर जीरोस बोलो, एक ही बात है। तो जीरोस कितने हो गए, इसके 0 कहीं भी कट नहीं कर रही। हाँ, अगर आपका पॉलिनोमियल कुछ इस टाइप से होता, ये आपका x एक्सिस, ये आपका y एक्सिस, और पॉलिनोमियल आपका जैसे सेकंड क्वेश्चन में है कुछ इस टाइप से, देखिए ये x एक्सिस पर एक पॉइंट पे कट कर दी, सिर्फ यहाँ पर कट करे ये रहा, तो इसके पॉलिनोमियल जो इसके जो जीरोस हैं,
इसके जो सॉल्यूशन आएंगे सॉल्व करने पर, इसकी जो इक्वेशन बनती है, इस ग्राफ की जो इक्वेशन बनेगी, ठीक है, चाहे क्वाड्रेटिक बने चाहे क्यूबिक बने, जो भी इक्वेशन बनेगी इसके जीरोस का सॉल्यूशन 1 आएगा, ठीक है। इसका कोई सॉल्यूशन नहीं होगा एक्स के लिए, वाई के लिए हो सकता है, हम एक्स की बात करें, पॉलिनोमियल इन एक्स, एक्स में पॉलिनोमियल बनाए तो इसका कोई सॉल्यूशन नहीं है और इसका 1 सॉल्यूशन है आपका, ठीक है। ऐसे ही आपका नेक्स्ट है, जैसे ग्राफ है आपका कुछ इस टाइप से, देखिए मैं आपको ग्राफ दिखाता हूँ, एक थर्ड पार्ट है आपका, मतलब ग्राफ में कुछ इस टाइप से ग्राफ है आपका, ऐसे, ठीक है, कुछ इस टाइप से ग्राफ है और ये कहाँ पर कट कर रहा है, 2 पॉइंट पे कट करके, तो इसके जीरोस कितने हुए, इसके जीरोस हो गए आपके 2, तो इसके 2 जीरोस हो गए हैं आपके पॉलिनोमियल के, ठीक है। अब ये एक एक्स में इक्वेशन है इस ग्राफ से, किसी इक्वेशन से हमने एक ग्राफ बनाया है, ये वाला ग्राफ, कोई इक्वेशन आई उससे एक ग्राफ बनाया और उसके जीरोस कितने हो गए 2, क्योंकि 2 पॉइंट पर एक्स एक्सिस को कट करके, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई है पूरी, ये पूरी वाई है, पूरी एक्स है, इधर नेगेटिव हो जाता है, इधर नेगेटिव हो जाता है, ये आपका ओरिजिन है, ये आपको पता है, स्टैटिस्टिक्स में हम पढ़ चुके हैं ग्राफ के बारे में, ठीक है। तो ये है आपका एक्सरसाइज 2.1, सिर्फ आपको ग्राफ देखना है और जितनी बार एक्स एक्सिस पर कट कर रहा है आपको बताना है कि इतने ही जीरोस होंगे उसके, ठीक है। अब क्या आती है बात, पॉलिनोमियल को हम कैसे, अगर आपको सॉल्यूशन गिवन हो, जीरोस गिवन हो, तो आप पॉलिनोमियल को कैसे कंस्ट्रक्ट करेंगे, ठीक है। तो जैसे आपके 2.1 में है, फाइंड द जीरोस ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड द कोफिशिएंट। तो जैसे आपका क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8, तो आपको बताना है फाइंड द जीरोस ऑफ फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, इसके जीरोस कितने होंगे। पहली बात तो इसकी पावर कितनी है, 2 पावर है, तो इसके जीरोस भी 2 होंगे, जितनी पावर, ठीक है, उतने जीरोस होते हैं, हाईएस्ट पावर क्या है इसकी 2, तो इसके 2 सॉल्यूशन होंगे, चाहे वो सेम हो चाहे डिफरेंट हो, ठीक है, कैसे भी हो, अंडर रूट में हो माइनस में हो, पर 2 सॉल्यूशन इसके होंगे आपके पास। अब यार इसके सॉल्यूशन बताइए पहले तो हम पहले फैक्टर फाइंड करते हैं इसके, ठीक है। क्या है क्वेश्चन, फाइंड द जीरोस, जीरोस बताने, तो जीरोस बताने पहले आप फैक्टर फाइंड करो इसका। देखिए अब फैक्टर करते हैं, फैक्टर करना आपको आता है इसका फैक्टर, देखो फैक्टर कैसे करते हैं दोबारा देख लो, आपने 9th में देखा, 8th में भी करे हैं फैक्टर इनके। देखो सिंपली एक रफ में आप ऐसे करेंगे, देखो लास्ट टर्म जो कांस्टेंट है वो लास्ट टर्म में बीच में होती है, इसको हम लास्ट में लिखते हैं, ये एक आइडियल फॉर्म है इक्वेशन की, लास्ट टर्म और फर्स्ट टर्म का कोफिशिएंट, उन दोनों का मल्टीपल 8 और 1, 8 1 सा 8, माइनस का 8 है तो माइनस का 8 आना चाहिए मल्टीप्लाई करने पर, और सम या फिर सब्ट्रैक्शन करने पे आ जाना चाहिए -2, ये वाला, ये आप कर चुके हैं 9th में, तो बहुत ज्यादा बार। देखिए क्या क्या बन रहे हैं, 4 और 2 बन रहा है, आई थिंक 4 और 2। अब साइन देख लीजिए, मुझे -8 लाना है तो माइनस का साइन चाहिए, और -2 लाना है प्लस माइनस करने पे, तो सीधी बात है बड़ा वाला माइनस का जाना चाहिए, तब बड़ा वाला माइनस का होगा तभी तो -4 + 2 माइनस का 2 आएगा, ठीक है। तो आपकी क्या बना, एक्स स्क्वायर -4x + 2x - 8, ठीक है। इसके फैक्टर हुए, किसके फैक्टर हुए, सिर्फ 2x के फैक्टर करने हमें, फर्स्ट वाला एज इट इज रहेगा, लास्ट वाला एज इट इज रहेगा, सिर्फ 2x के, -2x के फैक्टर हो गए, -4x + 2x, दोनों को सॉल्व करोगे -2x आ जाएगा, ठीक है। क्या करते थे उसके बाद, इन दोनों में से कॉमन लेते थे, फर्स्ट दोनों वैल्यूज, x कॉमन लिया, x -4, इधर भी x -4 आएगा, और आप देख लीजिए आप कॉमन ले लीजिए, +2 कॉमन लेंगे तभी तो आएगा, ठीक है। तो आपके फैक्टर क्या बने, x -4 और x + 2, ये 2 फैक्टर बन गए हैं आपके पॉलिनोमियल के, रफ में करना है आपको वहां, ठीक है। तो ये आपके 2 फैक्टर बन गए हैं आपके पॉलिनोमियल के, ये आपके फैक्टर बन गए। अब बोल रहे हैं जीरोस में रिलेशनशिप और फाइंड करना है, तो ये फैक्टर है। अब क्या है इसके जीरोस, देखो अगर मुझे जीरोस निकालने हैं तो इनको 0 के इक्वल करना पड़ेगा तभी सॉल्यूशन आ पाएगा, ठीक है। तो इसके जीरोस क्या क्या है, देखो भाई, x -4 = 0 और x + 2 = 0, तो इसका जीरोस क्या होगा, x = 4, इसके क्या हुआ, x = -2, इसके 2 सॉल्यूशन आए, x = 4, x = -2, ठीक है। जब आपको जीरोस फाइंड करना है तो पॉलिनोमियल को इक्वेशन में चेंज करना पड़ता है, मतलब इनको 0 के इक्वल करना पड़ता है आपको, ठीक है। तो इसका सॉल्यूशन आया x = 4, इसका आया x = -2। अब ये जो सॉल्यूशन है ना, इनको हम जीरोस भी बोलते हैं, ठीक है। अब इनका क्या है, अब अगर इनको पुट करेंगे आप इस पॉलिनोमियल, तो पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 हो जाएगी बिल्कुल, ठीक है। 4 को पुट करके देखिएगा 0 हो जाएगी, और -2 को आप पुट करेंगे तो भी आपकी वैल्यू 0 हो जाएगी इसमें, ठीक है। तो बोला रिलेशनशिप निकालना है जीरोस में, तो 2 रिलेशनशिप होती है, वो मैं भी समझाऊंगा आपको। 2 रिलेशनशिप क्या है,
एक तो इन दोनों का सम और एक इन दोनों का मल्टीपल। ठीक है, दो आंसर आए, एक तो इन दोनों का सम और एक इन दोनों का मल्टीपल। ये दो रिलेशनशिप होती हैं आपकी। ठीक है, वो रिलेशनशिप कैसे फाइंड करते हैं, देखो आपकी इक्वेशन होती है ax² प्लस bx प्लस सी। ये आपकी एक पॉलिनोमियल है आपका ax² प्लस bx प्लस सी। ठीक है, इसमें क्या होता है, इस पूरी इक्वेशन को, पूरे पॉलिनोमियल को आप a से डिवाइड कर दो तो क्या हो जाएगा, x², a से कट गया, इधर b/a x, इधर क्या हो गया, c/a। ठीक है, तो ये पूरा आपका बन गया। अब देखो मुझे निकालना है इसके जीरोज में रिलेशनशिप, तो मैं मान लेता हूं इसके जीरोज अभी आप फाइंड नहीं कर सकते। लेट द जीरोज आर अल्फा एंड बीटा। अल्फा और बीटा इसके दो जीरो हैं। ठीक है, हमने मान लिया इस वाली इक्वेशन के दो जीरो अल्फा और बीटा हैं। ठीक है, अब इन अल्फा और बीटा का सम और प्रोडक्ट हमें चाहिए। देखो होता क्या है, जब आप अल्फा और बीटा का सम और प्रोडक्ट निकालेंगे तो हमारे पास एक रिलेशनशिप है, अल्फा प्लस बीटा वो होता है -b/a और अल्फा बीटा c/a। मतलब इन दोनों का प्रोडक्ट जो है, जो ये आंसर आए हैं, जीरोज आए हैं आपके, सॉल्यूशन आए हैं आपके, तो उन दोनों का जो सम है वो -b/a होगा। मतलब x के साथ जो है, इस x² को अकेला करने के बाद वो सारा नेगेटिव साइन के साथ अल्फा प्लस बीटा होता है और उसका प्रोडक्ट कांस्टेंट टर्म वाला x² को अकेला कर देना, यहाँ पर कुछ हो तो उससे डिवाइड कर दो, x² अकेला होना चाहिए, c/a। ठीक है, अब आपको क्या करना है, ये चीज ध्यान रखनी है, दो चीजें कि अल्फा प्लस बीटा टू रूट्स हैं, उनका सम -b/a और अल्फा बीटा c/a है। ठीक है, तो अगर मुझे इसका रिलेशनशिप फाइंड करना है, मतलब अल्फा प्लस बीटा फाइंड करना है, तो इन दोनों को ऐड कर दो, +4 प्लस -2। भाई इन दोनों को ऐड किया, साइन माइनस का इसलिए माइनस, तो क्या है 2। ठीक है, इन दोनों का सम आया 2 और अल्फा बीटा c/a। c क्या है आपका, सॉरी अल्फा बीटा, दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए, कितना आ गया, -8। ठीक है, ये आपके दो रूट आ गए थे ना, एक अल्फा था एक बीटा था आपका, अभी हमने अज्यूम किया था x के लिए, एक अल्फा है 0 एक बीटा है 0, तो दोनों का सम, दोनों को सम कर दो, दोनों को प्रोडक्ट कर दो। ठीक है, अब बात आई है, अब ये तो मैं तब कर पाया जब मैंने पूरी को सॉल्व कर दिया। मुझे सॉल्व नहीं करना, सीधा बताना है रिलेशनशिप बताओ भाई, इसकी सीधी रिलेशनशिप क्या होगी। तो देखो सीधा मुझे रिलेशनशिप फाइंड करना है, मेरे पास कुछ भी नहीं है सॉल्यूशन इसका, सिर्फ एक मेरे को पॉलिनोमियल गिवन है, ये x² - 2x - 8। ठीक है, तो इसका मुझे अल्फा प्लस बीटा निकालना है। ये सारी चीज गिवन नहीं है, आप ये हमने सॉल्व नहीं किया। ठीक है, सीधा मेरे पास एक पॉलिनोमियल है, तो देखो इसका रिलेशनशिप निकालना है, अल्फा प्लस बीटा -b/a। इक्वेशन है आपकी ये, x के साथ जो भी है आपका, मैं इधर लिख के दिखा देता हूँ इक्वेशन को दोबारा एक बार, x² - 2x - 8। ठीक है, x के साथ जो भी है वो है a, क्या है, x के साथ कुछ भी नहीं है, 1 है, मतलब x² के साथ, b के साथ, x के साथ जो भी है वो है b। ठीक है, x² के साथ a, ये रहा, x के साथ जो भी है वो b -2 और लास्ट जो बचा वो है c -8। ठीक है, तो आपकी इक्वेशन का आइडियल फॉर्म होती है ना, जैसे ये रही, इसके ax² प्लस bx प्लस c, इस फॉर्म से कंपेयर कराया आपने, तो x² के साथ जो भी है वो a, x के साथ जो भी है वो b और कांस्टेंट टर्म है वो c। ठीक है, अब मुझे इसका अल्फा बीटा निकालना है, अल्फा प्लस बीटा -b/a होता है, हमने अभी पढ़ा था इस इक्वेशन के थ्रू। तो देखो -b/a, माइनस का साइन, b क्या है -2, a क्या है 1, भाई b -2 है और ये 1 है, माइनस का साइन, ये वाला माइनस का साइन, तो क्या हो गया, देखो माइनस माइनस प्लस 2/1 विच इज 2। ठीक है, अल्फा बीटा आपका होता है c/a। ठीक है, c क्या है आपका -8, a क्या है 1 -8। अब आप इधर चेक कीजिए, देखिए आपने जब सॉल्व करने के बाद दोनों रूट्स का सम किया था तो भी यही आया था, अल्फा प्लस बीटा 2 आया, अल्फा बीटा -8 आया। अब हमने डायरेक्ट किया इसको यूज करके कि अल्फा प्लस बीटा -b/a होता है, अल्फा बीटा c/a होता है, तो देखिए अल्फा प्लस बीटा -b/a पुट करके देखा 2 आया, अल्फा बीटा c/a लास्ट वाली टर्म और a -8/8 आया। ठीक है, तो ऐसे आप फाइंड करेंगे, ये है रिलेशनशिप, इनको बोलते हैं हम रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज, लिख दीजिए रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज। इन
दो जीरोस की सॉल्यूशंस की जो दो जीरो होंगे उनका रिलेशनशिप है। रिलेशनशिप दो ही फाइंड करते हैं, अल्फा प्लस बीटा, दोनों का सम और दोनों का प्रोडक्ट। तो इस टाइप के आपके क्वेश्चंस हैं जैसे, और मैं आपका एक क्वेश्चन कराता हूँ जो बुक में है आपके, उसको देखिएगा। अब हम सॉल्व नहीं करेंगे, डायरेक्ट करेंगे जैसे ये किया था। अब सुनिए आपको क्वेश्चन करना कैसे है, ठीक है। आपके पास यही क्वेश्चन है, इसका सेकंड पार्ट है जो आपके बुक में है, 4s स्क्वायर माइनस 4s प्लस 1, 4s, ठीक। अब ये पॉलीनोमियल पता है किसमें है, ये पॉलीनोमियल s में है, आप लिखेंगे ps, 4s स्क्वायर माइनस 4s प्लस 1, वो वाला x में था, px था वो, ठीक है। अब मुझे इसके क्या करना है, रिलेशनशिप फाइंड करना है, जीरोस आपको फाइंड करना है और रिलेशनशिप फाइंड करना है। अब देखिए जीरोस फाइंड करने के लिए तो वही तरीका, इसके फैक्टर कीजिए, फैक्टर सॉल्व कर दीजिए इसके, ठीक है। तो ऐसे तो होगा आपका जीरो फाइंड। ये क्वेश्चन यही है कि एक बार देख लीजिए, 4s स्क्वायर माइनस 4s प्लस 1, यही है, ठीक है। इसके अब देखिए जीरोस फाइंड करते हैं अपन सबसे पहले। तो जीरोस जब फाइंड करते हैं तो आप इसको लिखेंगे 4s स्क्वायर माइनस 4s प्लस 1, वही तरीका मल्टीप्लाई करने पे आना चाहिए लास्ट वाली टर्म और एस स्क्वायर का कोफिशिएंट का मल्टीपल, लास्ट वाली टर्म 1, एस स्क्वायर कोफिशिएंट 4, दोनों पॉजिटिव हैं, कोई दिक्कत नहीं है, 4 आ गया, ठीक है। प्लस और माइनस करने पे आ जाना चाहिए ये वाला -4, इसका कोफिशिएंट, एस वैस नहीं चाहिए हमें, ठीक है। ये रहा, ऐसा हम बाद में लगाते रहेंगे, ठीक है। अब ऐसे नंबर ढूंढिए आप, देखिए 2 और 2 मुझे नंबर मिल गए, ऐसे 2 और 2, पर प्रॉब्लम ये है मल्टीप्लाई करने पे तो 4 आ गया, पर प्लस माइनस करने पर ये -4 कैसे भी नहीं आएगा। चाहे आप इन दोनों को प्लस कर दो तो 4 आएगा, दोनों को माइनस कर दो 0 आ जाएगा। क्या करें भाई, दोनों को माइनस का कर दो यार, देखो मल्टीप्लाई करो, 2 टू 4, माइनस माइनस प्लस, और जब इन दोनों को माइनस माइनस ऐड करेंगे, -2 और -2 4 और ये माइनस का 4, ठीक है। अच्छा, तो इसके फैक्टर क्या बने, -2 और -2, किसके फैक्टर हैं ये, इस वाली टर्म के, मिडिल जो टर्म है इसके फैक्टर हैं ये। आपका क्या बना, 4s स्क्वायर माइनस 2s प्लस 1, ठीक है। इन दोनों में से कॉमन लीजिए, क्या कॉमन आ रहा है, 2 और s, क्या बचेगा 2s माइनस 1, इधर भी एज इट इज बचेगा 2s माइनस 1, आपको देखने की जरूरत नहीं है। अब ये देख लीजिए बस 2s कैसे बचाया, 2s तब बचेगा जब आप माइनस को बाहर निकाल दोगे, -1, ठीक है। क्या बना, 2s माइनस 1 और 2s माइनस 1, इसके दो फैक्टर हैं इसके पॉलिनोमियल के, 2s माइनस 1 और 2s माइनस 1। भाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, 2 पॉलिनोमियल होंगे, 2 फैक्टर होंगे इसके, 2 सॉल्यूशन होंगे, ठीक है। अब बात ये तो हो गए इसके फैक्टर, अब बात आती है इसके जीरोस की। इसके जीरोस क्या क्या होंगे भाई, जीरोस निकालने के लिए आप इन दोनों को जीरो के इक्वल करेंगे, 2s माइनस 1 इज 0, 2s माइनस 1 इज 0, ये हो गया 2s इज इक्वल टू -1 उधर जाके +1, ठीक है। s हो गया आपका 1/2, सेम है ये भी, तो ये भी 1/2 आ जाएगा आपका s। तो आपके जो दोनों जीरोस आए 1/2 आए, आप इधर पुट करके देखेंगे, 1/2 पुट करने पे पूरा पॉलिनोमियल 0 आपको वैल्यू दे देगा। इसके बाद आपको रिलेशनशिप की बात आती है कि रिलेशनशिप बताओ भाई प्रोडक्ट और इसके सम में, मतलब आपको बताना है अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा। अल्फा प्लस बीटा आपको पता है क्या होता है, -b/a, अल्फा बीटा c/a, ठीक है। आप डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं, दोनों को ऐड करके दोनों को मल्टीप्लाई करके, वो इतना बात है। मेरे को सिर्फ इस इक्वेशन से निकालना है, पर मुझे इस पॉलिनोमियल से, सॉरी पॉलिनोमियल से निकालना है अल्फा प्लस बीटा। तो अल्फा प्लस बीटा क्या हुआ, देखो -b/a, b क्या है यहाँ पर, देखो a है आपका 4, b है -4 और c है 1। इसमें पॉलिनोमियल में a तो है आपका 4, b है -4 और c क्या है 1, ठीक है। अब अल्फा प्लस बीटा जो हम फाइंड कर रहे हैं, अल्फा प्लस बीटा लिख लीजिएगा, रिलेशनशिप बिटवीन इट्स जीरोस में रिलेशनशिप। तो अल्फा प्लस बीटा क्या हुआ, देखो -b/a, तो -b कितना, -b/a, भाई b -4 और माइनस इस ये वाला साइन, ओरिजिनल साइन, और एक माइनस के ये वाला साइन, -4/4, ये माइनस माइनस प्लस हुए तो 4/4, दैट इज 1। अल्फा बीटा क्या हुआ, c/a करके देखो, c क्या है 1, चलो c है 1 और ये क्या है 4, 1/4। अब देखो, अब आप आंसर चेक कीजिए, ये जो दोनों आपके आंसर आए थे सॉल्यूशन, ये रहा, इन दोनों का सम करके दीजिए, दोनों का सम करेंगे 1/2 दोनों आधे आधे,
हाफ हाफ क्या हो गया 1 1 आ गया दोनों का सम। मल्टीप्लाई करके देखो 1/4 1/4 आ गया आपका, ठीक है। तो ये हो गया रिलेशनशिप बिटवीन जीरो। तो एक क्वेश्चन आ जाता है ये कि आप एक पॉलिनोमियल देके आपसे रिलेशनशिप पूछ लेता है, ठीक है। इस टाइप का क्वेश्चन भी आ जाता है आपका कई बार, ठीक है। मैं अभी बुक के क्वेश्चन करा रहा हूँ। और आपका क्वेश्चन देखिए, और एक तो क्वेश्चन देखता हूँ मैं एनसीईआरटी में आपके में। जैसे इसी में एक क्वेश्चन है कि 4u² + 8u, ये रहा। एक पार्ट है इसका, पता नहीं कौन सा, देख लेना। 4u² + 8u, ये आपका एक है पॉलिनोमियल है। बोला सेम चीज, इसके सॉल्यूशन बताइए, जीरोस बताइए और इसके रिलेशनशिप फाइंड कीजिए। अब देखिए इसमें थर्ड टर्म गायब है, मतलब कांस्टेंट टर्म है ही नहीं। कोई बात नहीं, हम उससे कोई मतलब नहीं है। ये है मेरे पास, मैं इसी के फैक्टर कर दूंगा ना यार। देखो कैसे करेंगे, सॉल्यूशन कब करेंगे। पहली बात तो ये पॉलिनोमियल किस में है, u में। 4u² + 8u, सिंपल कॉमन ले लो दोनों में से, क्या आ रहा है 4 और u कॉमन आ गया, क्या बचा u, इधर 2, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, ये इसके दो फैक्टर हो गए भाई, 4u और u + 2, 2 फैक्टर हैं अब ये इसके, और इससे आगे सॉल्व नहीं कर सकते आप इसे, ठीक है। उसके बाद जब इसके जीरोस फाइंड करने हैं, जीरोस का मतलब ध्यान रखना आंसर सॉल्यूशन जीरोस एक ही बात है। जब इसके जीरोस फाइंड करने हैं तो आप क्या करेंगे, इनको जीरो के इक्वल कर देंगे, कंपेयर कर देंगे। 4u = 0 या फिर u + 2 = 0, ठीक है। क्या हुआ, u = 0/4 दैट इज 0। इधर देखिए u = -2, तो दो वैल्यू है, u is 0, u is -2। अब मुझे इसका रिलेशनशिप फाइंड करना है। देखिए ये रहा, ऐसे ही मैं ऐसे टेस्ट कर देता हूँ यहीं पर इसको। रिलेशनशिप बिटवीन जीरो, अल्फा + बीटा और अल्फा बीटा, अल्फा + बीटा -b/a। ए बी सी लिखता हूँ सबसे पहले। ए क्या है भाई, x² यानी u² के साथ है जो क्या है 4। बी क्या है, जो u के साथ है, क्या है 8। सी दिखाई दे रहा है, सी है ही नहीं, मतलब 0 है भाई। इसमें 0 लगा दूंगा, कोई फर्क थोड़ी पड़ जाएगा यार, 0 है तो सी क्या हो गया 0, ठीक है। अब रिलेशनशिप फाइंड करते हैं। अल्फा + बीटा हमने पढ़ा है -b/a, यानी माइनस, और b है 8/a, कितना आ गया -2, 4 to the 8। अच्छा, अल्फा बीटा क्या होता है c/a, c क्या है 0, a क्या है 4, कितना आ गया 0.40। कोई भी नंबर को आप 0 से करेंगे तो 0 हो जाएगा, ठीक है। चेक कीजिए आंसर, दोनों का सम करके देखिए क्या आ रहा है, -2 और +0, -2 आएगा। दोनों को प्रोडक्ट कीजिए, 0 से किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई कर दो 0 आ जाता है, ठीक हो गया मतलब हमारा क्वेश्चन, ठीक है। तो ये क्या है, रिलेशनशिप निकाला, ये फैक्टर हैं, ठीक है। ये सॉल्यूशन, थर्ड इज रिलेशनशिप, तीनों चीज फाइंड कर दी। पहले हमने पॉलिनोमियल का फैक्टर निकाला, फिर हमने इसके जीरो से कंपेयर करके जीरो निकाले, मतलब दो सॉल्यूशन निकाले, ठीक है। और फिर रिलेशनशिप निकाला, अल्फा + बीटा और अल्फा बीटा। अल्फा और बीटा ये दोनों के दोनों इसके सॉल्यूशन है। हमने एज्यूम किए कि इसके सॉल्यूशन अल्फा बीटा आए होंगे, हमें पता नहीं था शुरू में, तो हमने एज्यूम किया अल्फा बीटा आए होंगे। मतलब हमने अल्फा बीटा जो लिया है ना, वो ये है, अल्फा ये और बीटा ये दोनों है वो अल्फा बीटा, ठीक है। ये सॉल्यूशन से थे, ठीक है। डायरेक्ट करना है डायरेक्ट कीजिए। अगर आपको सिर्फ पॉलिनोमियल के जीरोस की रिलेशनशिप की बात करें तो आप सिर्फ वो वाला पार्ट करेंगे, जीरोस भी निकलवाए, फैक्टर भी निकलवाए, तो आप सारा पार्ट करेंगे, ठीक है। तो ये था एक क्वेश्चन आपका। उसके बाद देखिए और क्वेश्चन देखते हैं इसी में ही, एक है t² - 15 आपका क्वेश्चन, उसको देखते हैं वो कैसे होगा भाई। आपका क्वेश्चन है एक t² - 15 पॉलिनोमियल गिवन है आपको कि t² - 15, ये दो चीज आपको गिवन है पॉलिनोमियल। अब इसमें भी वही करना है सब कुछ, पहले फैक्टर निकालेंगे, फिर जीरोस निकालेंगे, फिर रिलेशनशिप निकालेंगे, ठीक है। तो देखिए इन दोनों का फैक्टर निकालना है भाई मुझे। अब इसका फैक्टर क्या होगा, t² - 15 जो है आप pt है पहली बात, तो पॉलिनोमियल इन t में पॉलिनोमियल है ये, ठीक है। तो t² - 15, अगर इसका पॉली आपको फैक्टर निकालना है तो एक चीज ध्यान रखना, ये आपने पढ़ा भी होगा कि अंडर रूट वाली चीजें आप इसको लिख सकते हैं इस टाइप से, थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है। t² - √15 का स्क्वायर, वही तो बात है यार, t² ऐसे कैसे और √15 का स्क्वायर करोगे 15 आ जाएगा, ठीक है। t², अब ये क्या बना, ये बन गया a² - b², एक टर्म ये रही, एक टर्म ये रही, क्या होता है a + b a - b, ये फॉर्मूले आपने पढ़े, ठीक है।
तो क्या करें इसका a प्लस बी ए माइनस बी हो गया t माइनस अंडर रूट 15 एक फैक्टर, दूसरा फैक्टर हो गया t प्लस अंडर रूट 15। ठीक है भाई, मैंने क्या किया 15 को अंडर रूट 15 लिख दिया, फैक्टर निकालने के लिए, वरना इसके फैक्टर नहीं हो पाते क्योंकि हमें थर्ड टर्म नहीं दिखाई दे रही थी, फैक्टर ही नहीं हो पाते हमारे से। तो मैंने इसको क्या अंडर रूट 15 कर दिया, अंडर रूट 15 का होल स्क्वायर लिख दिया। इसको लिखते ही हमारे पास एक आइडेंटिटी बन गई ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, वो होती है ए प्लस बी ए माइनस बी। तो एक बार इन दोनों का प्लस किया, एक बार इन दोनों का माइनस किया। ठीक है, अब देखिए क्या होगा, ये दोनों बन गया आपके पास। अब मुझे वही, ये तो हुए फैक्टर, अब मुझे फाइंड करने जीरोज। अब जीरोज फाइंड कैसे करें भाई, t माइनस अंडर रूट 15 कितना हुआ, 0 के इक्वल। ये भी t प्लस अंडर रूट 15 क्या हुआ, 0 के इक्वल। एक चीज ध्यान रखना, अंडर रूट के अंदर माइनस कभी मत लगा देना, इमेजिनरी नंबर बन जाता है आपका, अंडर रूट के बाहर रहेगा माइनस, जैसे ये है। तो t हो गया कितना आपका, माइनस 15 को देगा प्लस का 15, और इधर से t क्या हुआ, माइनस का अंडर रूट 15। ठीक है, तो हमारे पास दो वैल्यू आ गई, दो जीरोज आ गए, अंडर रूट 15 और माइनस अंडर रूट 15। अब इन दोनों को आप इस पॉलिनोमियल में पुट करके देखना, हमारा क्वेश्चन तो ये था, इसमें पुट करके देखेंगे, अब जीरो आएगा। देखिए किसी को भी कर लो पुट, अंडर रूट 15 को करेंगे तो 15 हो जाएगा, 15 माइनस 15 जीरो, माइनस अंडर रूट 15 करेंगे तो माइनस प्लस हो जाएगा स्क्वायर की वजह से, अंडर रूट स्क्वायर की वजह से हट जाएगा और 15 ही बचेगा वापस, फिर ये जीरो हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद रिलेशनशिप पे आते हैं इसके। अब देखिए, अगर मुझे सॉल्यूशन नहीं पता होता, मैं ये नहीं निकाल पाता, तो मैं इसके जीरो रिलेशनशिप कैसे फाइंड करता। तो वही सबसे पहले आप a लिखेंगे क्या है, फिर लिखेंगे b क्या है इसमें, और c क्या है। देखिए a क्या है भाई, t स्क्वायर के साथ जो भी है वो a है, t स्क्वायर के साथ क्या है, कुछ भी नहीं, मतलब 1 है। b क्या होता है, जो t के साथ होता है, t तो यहाँ पे है ही नहीं भाई। इस इक्वेशन को आप ये भी लिख सकते हैं, t स्क्वायर माइनस 0t माइनस 15, देखिए तो बात है, जीरो हो जाएगा यार, माइनस प्लस कुछ भी लगा सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो ये हो जाएगा जीरो अपना। तो इस टाइप की इक्वेशन है। तो b तो तब होता है जब t के साथ कोई टर्म होती है, t तो यहाँ पे दिखाई नहीं दे रहा आपका, तो t क्या, इसका b क्या हो गया, जीरो। c क्या है, जो लास्ट टर्म है, माइनस का 15। ठीक है, c ये है आपका माइनस का 15। अब रिलेशनशिप फाइंड करते हैं, अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा। अल्फा प्लस बीटा क्या होता है भाई, माइनस बी अपॉन ए, माइनस बी मतलब 0 अपॉन ए, कितना आ गया, 0 हो गया, तो सब कुछ 0 आते ही। ठीक है, अल्फा बीटा देखिए, अल्फा बीटा क्या होता है, सी अपॉन ए, सी अपॉन ए मतलब माइनस 15 अपॉन 1, सी तो माइनस 15 है, ए 1 है, कितना आया, माइनस का 15 अल्फा। तो ये आ गया रिलेशनशिप, चेक कर लीजिए, दोनों का सम करके देखिए, दोनों का सम करेंगे 0 आ जाएगा, माइनस अंडर रूट 15 प्लस अंडर रूट 15 0 हो गया। दोनों को मल्टीप्लाई करके देखिए, अंडर रूट गायब होगा और ये 15 आ जाएगा माइनस का, इसकी वजह से। ठीक है, तो ये हुआ आपका रिलेशनशिप। तो आपने तीन चीज सीखी आज, एक तो पॉलिनोमियल, व्हाट इज पॉलिनोमियल। ठीक है, दूसरा पॉलिनोमियल आपको पता है क्या है, दोबारा बता देता हूँ। पॉलिनोमियल क्या रिलेशनशिप है बिटवीन वेरिएबल, कांस्टेंट और ऑपरेशन, प्लस या माइनस का कोई ऑपरेशन होगा, बीच में साइन होगा। ठीक है, रिलेशनशिप है पॉलिनोमियल आपका, 2 और मोर देन 2 टर्म होनी चाहिए उसमें। ठीक है, अब पॉलिनोमियल आपको जो गिवन है उसके सबसे पहले आप फैक्टर फाइंड करेंगे, फैक्टर निकालेंगे, उसके बाद जीरोस फाइंड करेंगे, 0 को इक्वल कर देंगे तो 2 जीरोस आ जाएंगे। यही 2 जीरोस ध्यान रखना, इन्हीं को ही हम बोलते हैं अल्फा और बीटा। बार बताऊं, ध्यान रखना, यही अल्फा और बीटा होते हैं जो 2 आंसर आ रहे हैं। फिर हम इनका रिलेशनशिप निकालेंगे, अल्फा प्लस बीटा, अल्फा बीटा। आप डायरेक्ट कर सकते हैं, बिल्कुल दोनों को सम कर दो, अल्फा और बीटा को, अल्फा। पर आपको अगर ये सॉल्यूशन ना करना हो, सीधा ही बोले रिलेशनशिप फाइंड करो भाई, तो आप क्या करेंगे, अल्फा प्लस बीटा माइनस बी अपॉन ए, बी सी आपने लिख लिया, माइनस बी अपॉन ए, अल्फा बीटा सी अपॉन ए माइनस 15। तो एक बार ये देखिए, फिर मैं अगला क्वेश्चन कराता हूँ। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हम दूसरा क्वेश्चन करेंगे, उसके बाद जो आपकी नेक्स्ट एक्सरसाइज होगी, आई थिंक जो भी होगी डिवाइड करने वाली, या फिर ये पॉलिनोमियल कैसे आप क्रिएट करेंगे, कैसे इनको आप बनाएंगे। ठीक है, ओके, थैंक यू।